मानवी, मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। तो क्या तुम सारी बातें भूल के घर वापस आ जाओगी? आ जाओ, चलो वापस घर चलो। नहीं मम्मी जी, मुझसे ये नहीं होगा। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? ये शादी में अब कुछ नहीं रखा है? मैं जानती हूं तुम ऐसा कभी नहीं कह सकती हो। तुमने अब भी राहुल के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ है। मम्मी जी वो बात नहीं है। इस वक्त मेरे घर में बाबा को मेरी जरूरत है। दादा के जाने के बाद बाबा और माँ दोनों बहुत अकेले पड़ गए हैं। मैं कैसे बताऊं आपको, इस उम्र में वो घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें ऐसे हालात में अकेला नहीं छोड़ सकती मम्मी जी। मैं जानती हूँ कि मैं आपके घर की बहू हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने बाबा की बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती हूँ। मैंने हमेशा एक अच्छी बहू बन के दिखाया है, लेकिन अब मुझे एक अच्छी बेटी बनना है, बाबा का साथ देना है। और इसके लिए मैंने एक म्यूजिक कंपनी में ऑडिशन दिया था मम्मी जी, और मेरा सिलेक्शन हुआ है। और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट मम्मी जी, इससे मैं अपने माँ बाबा की मदद कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी नहीं बोलूंगी दूर हटो। तुम अपनी माँ बाबा को खुश रखो। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ तुमने ये म्यूजिक डील साइन की है? अर्बन रिकॉर्ड्स। अर्बन रिकॉर्ड्स, ये तो बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मम्मी जी। बहुत तरक्की करो, बहुत बहुत खुश रहो। अब मम्मी जी वो मैं चलूं? माँ बाबा घर पे अकेले हैं और मैं बोल के आई थी कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। मैं निकलूं? अर्बन रिकॉर्ड्स। अब आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? कुछ बातें कंफर्म करने आई थी। हो गई। ये स्माइल क्या है? हाँ, पता चल गया। मैं जानती हूँ राहुल, तुमने मुझसे तो कह दिया कि भूल जाओ, लेकिन खुद तो नहीं भूल पाए ना। मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मानवी से प्यार करते हो। उसे कह क्यों नहीं देते? ये सब जो मैं कर रहा हूँ उसको मत बता देना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है कि मैं कोई हेल्प कर रहा हूँ। अविनाश को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी है। वो वैसे भी अगर उसे पता लग गया ना मानवी को, तो उल्टा सीधा कुछ कर देगी। और इट्स जस्ट माय वे ऑफ सेइंग सॉरी। ओके? डोंट वरी, उसे बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। राहुल, जब तुम इतना प्यार करते हो मानवी से, तो उसे बता क्यों नहीं देते? अब मेरा फैसला वही है। ओके? आई एम जस्ट फिक्सिंग सम थिंग्स। कुछ चीजें ठीक कर रहा हूँ उसकी जिंदगी, और कुछ नहीं है। एनीवे देन, मैं घर पे मिलता हूँ आपको। ये देखिए, एक बड़ी कंपनी ने मुझे साइन कर लिया है बाबा। ये देखिए ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें इतने पैसे मिलेंगे कि इस घर का खर्च निकालने के बाद भी हमारे पास पैसे बचेंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मानवी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम हमेशा हमारा सर ना गर्व से ऊंचा कर देता है। अब देखो ना, जब भी इस घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम एकदम सॉल्व कर देता है। मानवी, पता नहीं हम जिंदगी में कौन सा अच्छा काम किया था जो तुम्हारा जैसा इतना अच्छा बेटी मिला हमको। काश इस वक्त हर्ष भी हमारे साथ होता। अब माँ बाबा, आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे सब्रवाल सरनेम की वजह से नहीं मिला। ये मुझे आपकी दी हुई शिक्षा और संस्कारों की वजह से मिला है। हाँ माँ, मैंने ऑडिशन दिया। उन लोगों ने मुझे मेरे ऑडिशन के बिहाफ पे सिलेक्ट किया है। अच्छा, रियली? हो गई तसल्ली? अब तो यकीन आ गया होगा ना
कि कॉन्ट्रैक्ट राहुल ने तुम्हें अपनी रेफरेंस से दिलाया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी कोई थर्ड क्लास किस्म का काम करे। लेट्स बी प्रैक्टिकल मानवी, अभी इतनी बड़ी कंपनी तुम्हें साइन क्यों करेगी बिना राहुल के रेफरेंस के? यू नो व्हाट, मैं एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि प्लीज हमारे बिजनेस पार्टनर्स और हमारे राइवल्स के पास जाके यूं जॉब के लिए भीख तो मत मांगो। तुम्हारा तो पता नहीं कि तुम हमें कितना अपना मानती हो, लेकिन अब भी तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और जिसके चलते हमारी फैमिली की इज्जत पर आंच आ रही है। संध्या, संध्या। जी मैडम जी, आपने बुलाया? हाँ जी बोलिए। मानवी को किसने बताया कि राहुल ने उसे मदद की कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में? ओह नो, तो इसे पता चल गया। मुझे तो हर्ष की जगह इसे ही खत्म करना चाहिए था। जवाब दो संध्या, मैं कुछ पूछ रही हूँ। ये बात सिर्फ राहुल को और मुझे पता थी, उसके बाद मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था। ये बात तो राज को भी नहीं बताया, तो मानवी तक ये बात कैसे पहुंच सकती है? ये बहुत होशियार औरत है, इसके सामने बहुत सोच समझ के बोलना होगा मुझे। चुप क्यों खड़ी हो संध्या? हाँ, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया था, मुझे लगा कि तुम भी चाहती हो कि मानवी इस घर में लौट आए, लेकिन मैं चाहती हूँ भाभी जी घर आ जाए। फिर तुमने मानवी को ये बात क्यों बताया? मैंने कहा था ना तुमसे कि ये बात मानवी को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ संध्या, इस घर में मैं अपने स्टाफ को बराबरी का दर्जा देती हूँ, किसी को नौकर नहीं समझती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऑर्डर्स को लोग नहीं माने। इस पे तो एक ही चीज काम करेगी। इस शादी का होना तो कभी तय था ही नहीं, फिर इसके टूटने की मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों दे रहे हो मुझे इतना दर्द राहुल? हमने साथ क्या कुछ नहीं सहा जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी, फिर भी हम एक दूसरे के साथ थे। हमने तब तक एक दूसरे का दिल नहीं तोड़ा, भरोसा नहीं तोड़ा, तो अब क्यों? कैसे कर लिया तुमने मेरे साथ इतना राहुल? तुमने ऐसा क्यों किया राहुल? तुम्हें पता था कि मैं बस कहने को तुम्हारी ढाल थी, असली ताकत तो तुम थे, मेरा सबसे बड़ा सहारा। तुम क्यों परेशान हो रहा है? अरे बहुत टैलेंटेड है तुम, बहुत टैलेंटेड है। तुम्हारा टैलेंट पे कोई शक नहीं कर सकता है बेटा, बहुत अच्छा गाता है तुम। अरे माँ सरस्वती का कृपा है तुम्हारा ऊपर। तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रहा है, परेशान क्यों हो रहा है? और ये सब जो राहुल किया है ना, हो सकता है उसके अंदर में गिल्ट कॉन्शियस हो। आज के बाद मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो राहुल। तुमने मुझे जब भी समझा गलत ही समझा मानवी, और अब तो तुमने मुझसे इस गलतफहमी को दूर करने का मौका भी छीन लिया। राहुल, इतना मिस कर रहे हो उसको? किसको? कैसे हो आप? हाँ, मैं बस उसकी मदद करना चाहता था, दुश्मन थोड़ी हूं मैं उसका। समझती क्यों नहीं है वो? इतना बुरा आदमी नहीं हो जितना वो समझती है मुझे। सब ठीक हो जाएगा। होप सो मॉम। होप सो नहीं, आई नो सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों बच्चों के तो रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। पर क्या? मानवी तो नहीं आई है क्या? पर वो तो आपके इंजेक्शंस हॉस्पिटल से लेकर सीधे यहाँ आने वाली थी। उसे डॉक्टर का फोन भी आया था, उसने कहा कि वो सारी दवाइयाँ लेकर आपको देकर फिर सीधे घर आ जाएगी। इतना बड़ा टेररिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो हम नॉर्मल लोगों का यही हाल होगा ना।